दोस्तों मैं आपको 10 रुपए दूं और आपसे बोलूं इसको हर दिन डबल करना है तो कैसे होगा, वो हमको जीपी सिखाएगा। आज का जो टॉपिक है सीक्वेंसेस एंड सीरीज का जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आज हमको सीक्रेट ट्रिक में सीखने वाले हैं। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सीक्वेंसेस एंड सीरीज के अंदर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के अंदर हम इनकी सबसे पहले जीपी की डेफिनेशन देखेंगे क्या है। तो व्हाट इज जीपी? जीपी क्या है? जीपी क्या है? जब किसी संख्या जब किसी सीक्वेंसेस में हर बार एक ही संख्या से गुना होता है या गुना करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जीपी। जीपी की फुल फॉर्म है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जब किसी सीक्वेंस के अंदर हम हर बार एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उसको हम जीपी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल्स 2, 4, 8, 16, 32, मतलब हर बार इसमें जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर बार 2 से गुना हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो क्या आ रहा है हमारा? 4/2 यानी 2 आ रहा है, यानी 2 से हर बार गुना हो रहा है। तो ये इसका एग्जांपल्स है 2, 4, 8, 16, 32। डेफिनेशन क्या है? जब किसी सीक्वेंस में हर बार एक ही संख्या से गुना करते हैं तो उसको जीपी बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जीपी के अंदर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32 ये सीक्वेंस फॉर्म है और कॉमन रेशियो इसमें 2 आ रहा है, तो हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये इसका एग्जांपल्स हो गया। नेक्स्ट है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जीपी का, वो क्या है? ए हो गया AR स्क्वायर, AR की पावर 3, AR की पावर 4, सम अप टू n टर्म्स, इस तरीके से। तो ए हमारा क्या है इसके अंदर? ए है हमारा इसके अंदर फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं इसको? हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। देन इसमें जो आर है, आर क्या है? आर को क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम कॉमन रेशियो। तो ये इसका जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जीपी का। AR स्क्वायर, AR की क्यूब, AR की पावर 4, मतलब सम अप टू n टर्म, ये चलता जाएगा इस तरीके से। तो नेक्स्ट इसका है एक नेक्स्ट है सम ऑफ n टर्म। तो सम ऑफ n टर्म क्या है? जीपी के अंदर हम निकालेंगे एक सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला है a इंटू में r रेज टू पावर n-1। देन a इक्वल टू फर्स्ट टर्म हो गया यहाँ पे, और r आपका हो गया कॉमन रेशियो। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स यहाँ गिवन दैट है n टर्म्स का ये फॉर्मूला a इंटू r रेज टू पावर n-1। इसी के बेसिस पे एक एग्जांपल्स गिवन दैट है, वो एग्जांपल्स क्या है? 3, 6, 12, 24 सम अप टू 6th टर्म। मतलब हमको इसकी 6th टर्म बतानी है, वो क्या होगी? यहाँ पे a इक्वल टू क्या है आपका? 3 है, और r इक्वल टू क्या है? 6/3, 2। जो कॉमन रेशियो है वो क्या है? 2 है। 2 है तो इसका जो सीक्वेंसेस बनेगी मतलब 2 है जो वो आपका हर संख्या से 2 से मल्टीप्लाई होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरीके से कॉमन रेशियो 2 हो गया।
तो इसमें यहाँ पे हम जो है फॉर्मूला लगा देंगे a इंटू में r रेज टू पावर n माइनस 1। a क्या है 3 है और r क्या है 2 है और n यहाँ पे क्या है 6 टर्म पूछ रहा है। तो n इक्वल टू क्या है ये 6 है, तो n 6 है तो ये हो जाएगा पावर 5, 6 माइनस 1 यानी पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा 3 इंटू में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 3 मल्टीप्लाई अगर 32 से हम करेंगे 3 दूनी 6 और 3 3 96 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से जो है हम 6 टर्म, इस तरीके से हम किसी भी संख्या का आसानी से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पे 6 टर्म पूछेगा या 5th पूछेगा या 4th पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आपको सिक्वेंसेस गिवन दैट होगी। इस तरीके से करना कुछ नहीं है आपको। ए क्या है 3 हो गया, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। देन कॉमन रेशो कैसे निकालना है, इसको डिवाइड बाई कर दो इससे, मतलब 6 डिवाइड बाई 3 ये 2 हो जाएगा कॉमन रेशो। n इक्वल टू 6 हो जाएगा क्योंकि 6 टर्म यानी छठी टर्म हमको ये पूछ रहा है। तो जो सिक्वेंस है ये जो 2 आया है आपको कॉमन देखना है, इसमें बेसिक इसका समझना है। जो 6 है ये r इक्वल जो 2 आया है, 2 का मतलब है कॉमन रेशो। जो आपकी कॉमन रेशो आई है ये 2 आई है, तो इस सिक्वेंसेस में आप 2 को देखो, सबसे मल्टीप्लाई करके देखो वो डबल हो जाएगा। 2 को सबसे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहां से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन वो क्या है, सम ऑफ एंट्रम। सम ऑफ एंट्रम कैसे निकालेंगे अभी, क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट है सम ऑफ एंट्रम्स। सम ऑफ एंट्रम्स मतलब जो है हमको उनका सम निकालना है। तो उसी के बेसिस पे एक एग्जांपल यहाँ गिवन दैट है। अब सम ऑफ एंट्रम्स के लिए मैं बता देता हूं, सबसे पहले जब सम हम निकालेंगे तो इसमें क्या बनेगा, a इंटू में r रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। तो यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1, r मतलब बड़ा है 1 से, तब हमको ये फॉर्मूला लगाना है। देन s इक्वल टू s a इंटू में 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा, r इज लेस देन 1, r हमारा छोटा है 1 से, देन हमको ये फॉर्मूला पुट करना है। और r हमारा अगर बड़ा है 1 से तो हमको a इंटू में r रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, देन ये फॉर्मूला यूज करना है। तो ये इसमें जो है ना लॉजिक है, ये समझना, r इज ग्रेटर देन 1, r की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा है, मतलब 1 से ज्यादा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। r की वैल्यू 1 से कम है, r इज लेस देन 1, इसका फॉर्मूला ये है a इंटू में 1 माइनस r रेज टू पावर, मतलब 1 में से माइनस हो जाएगा वो, 1 माइनस r रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो ये यहाँ पे नोट कर लेना है ये फॉर्मूला आपको इस तरीके से। देन एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल हमारा क्या कह रहा है इसी का, 2 4 8 16, 2 4 8 और 16 सम अप टू फर्स्ट फोर्थ टर्म हमको पूछ रहा है। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या है 2 है, और जो r होगी वो क्या होगी, वो भी 2 होगी। 4 डिवाइड बाई 2 यानी कॉमन रेशो, r को बोलते हैं कॉमन रेशो। फर्स्ट टर्म 2 है और कॉमन रेशो 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हर संख्या मल्टीप्लाई हो रही, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। 4 टर्म हमको निकालने हैं, तो 4 टर्म हम कैसे निकालेंगे सम के अंदर, फोर्थ, यहाँ पे जो n इक्वल टू क्या है वो फोर्थ है, तो a इंटू में r की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब r इज ग्रेटर देन 1, देन a इंटू में, तो 2 इंटू में r की पावर n, 2 की पावर 4 माइनस के 1, इस तरीके से डिवाइड बाई r माइनस 1, r क्या है 2 माइनस 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया ये। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15, तो 2 मल्टीप्लाई 15 अपॉन क्या हो गया
2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो आंसर आ गया 30। इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी का बेसिस का देख लेते हैं क्या है। एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है आपका, आर इन जीपी के अंदर है। जीपी के अंदर आपको 3, 6 और 12 और 24 सम अप टू फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको। फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, आर इन जीपी में, ये ध्यान रखना, आर इन जीपी, आर इन जीपी, जब जीपी में होगा तब पूछना है। तो इसमें जो a इक्वल टू है, जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और जो r है, जो कॉमन रेशियो बोलेंगे हम, वो क्या हो गया, 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2 हो गया। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, ये 5 है। फिफ्थ टर्म हमको पूछ रहा है, अगर जो r जो कॉमन रेशियो 3, r जो कॉमन रेशियो 2 है, आप 2 को मल्टीप्लाई करो हर संख्या से, 3 दूनी 6 आएगा नेक्स्ट, 6 दूनी 12 आएगा नेक्स्ट, 12 को 2 से करेंगे 24 आएगा नेक्स्ट। तो इस तरीके से हमको फिफ्थ टर्म निकालनी है, क्या होगी 24 के बाद। अभी इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, एस इन फिफ्थ टर्म हमको पूछ रहा है, तो a इंटू में 3 इंटू में r रेस टू पावर n, r क्या है 2 रेस टू पावर n, n क्या है हमारा 5 है, माइनस के 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई r माइनस 1, r क्या है 2, तो 2 माइनस के 1। अभी इसमें क्या हो गया, 3 इंटू में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो इसके अंदर क्या है 32 माइनस के 1 हो गया, यानी 31 हो गया। 3 इंटू में 31, 3 एकम और 3 3 9, डिवाइड बाई 2 माइनस 1 यानी 1 ही हो जाएगा वो, तो 93 डिवाइड बाई 1, तो 93 आंसर हो गया इसका। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। लॉजिक समझना क्या है, r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और r इज लेस देन 1 है तो 1 माइनस r रेस टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये फॉर्मूला लगेगा। तो अभी जो इसकी बेसिक्स यही है, r इन जीपी में कोई टर्म्स आपको दिखा रखी है, क्वेश्चंस क्या है 3, 6, 12, 24 सम अप टू फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमको निकालनी है। यहाँ पे a इक्वल टू 3 है, मतलब आपका जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है, और जो कॉमन रेशियो, जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो आपकी 2 हो जाएगी, और n इक्वल टू फिफ्थ, यानी फिफ्थ आपका जो है फिफ्थ टर्म हमको निकालनी है। तो क्वेश्चन में यही फॉर्मूला आप लगा के आप 93 आंसर आएगा, इस तरीके से हमको करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल्स है, कोई टर्म हमको जीपी के अंदर क्या दिखा रखी है, 5 हो गया, 15 हो गया, 45 हो गया, सम अप टू क्या है, सम ऑफ फर्स्ट फोर्थ टर्म, फर्स्ट फोर्थ टर्म जो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 हो गया, देन जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5 यानी 3। जब आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आपकी निकल जाएगा, 3 को 5 से करो, 5 15, 15 थी 45, 45 थी, इस तरीके से जो है ये चलता जाएगा। तो ये फोर्थ टर्म पूछ रहा है हमको क्या है। अभी इसमें जो n इक्वल टू है वो क्या है 4 है, तो अभी निकालो 4, a इंटू में a क्या है 5 इंटू में r रेस टू पावर n, मतलब 3 रेस टू पावर 4 माइनस के 1 अपॉन r माइनस 1 यानी 3 माइनस 1, क्या हो गया 3 3 9 3 27, a इंटू में r रेस टू पावर n, n क्या है फोर्थ है, फोर्थ टर्म हमको पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू में 3 3 9 3 27 81, 81 माइनस के 1 हो गया। अभी 81 माइनस के 1 हो गया, ये हो जाएगा 2। देन यहाँ आपका बन जाएगा 5 इंटू में 80 डिवाइड बाई 2, इसको काट दो 40 बार, तो ये 200, ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको निकालना है, लॉजिक समझना है। बस क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चंस के अंदर ये आर इन जीपी के अंदर जो आपको ये टर्म दिखा रखी है, तो फोर्थ टर्म पूछ रहा है हमको, उनका सम निकालना है फोर्थ टर्म का। तो सम क्या बैठेगा, वो 200 बैठेगा इस तरीके से।
तो a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5 हो गया, r इक्वल टू कॉमन रेशियो क्या है वो 3 हो गया, n इक्वल टू फोर्थ टर्म पूछ रहा है, फॉर्मूला आपको लगा देना है, इस तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है एग्जांपल्स अभी। नेक्स्ट है हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर हम कैसे निकालेंगे? मिसिंग टर्म क्या होगा, आपको कोई दो टर्म दे रखी होंगी तो तीसरी टर्म हमको फाइंड आउट करनी है, वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल्स लेते हैं, इसके अंदर हम 2 ये और इस तरीके से 8, तो यहाँ पे जो a इक्वल टू 2 है, यानी फर्स्ट टर्म ये 2 होगी, और जो लास्ट टर्म जो दिखा रखी है हमारी वो क्या दिखा रखी है, वो दिखा रखी है 8। तो अभी जो a ये है, तो a इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वल टू कितना 8, और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे a क्या है वो 2 है 8, और आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 8 डिवाइड बाई 2 4, यानी 4 हो गया, और r इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। देन a आर स्क्वायर AR और AR स्क्वायर, इस तरीके से जो है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है। तो r इक्वल टू a क्या है, a आपका 2 हो गया, AR 2 इंटू आर, 2 गुना 2 कितना हो गया 4, देन 8। तो आपका जो मिसिंग नंबर है वो 4 इसका आंसर हो गया। इस तरीके से फाइंड आउट आपको करना है। देन AR स्क्वायर करो, a क्या है 2 है, r क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। तो इस तरीके से जो है ये फॉर्म आपकी बन जाएगी 2 4 8। तो इस तरीके से मिसिंग टर्म्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स क्या है, इसी का एक एग्जांपल्स और ले लेते हैं। एक एग्जांपल्स और है, जैसे 3 हो गया, ये 27, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू क्या है, ये 3 है, और जो लास्ट टर्म हमारी है वो क्या है, लास्ट टर्म हमारी 27। अभी a इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 27, a क्या है 3 इंटू में आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 27, और आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 27 डिवाइड बाई 3 9 हो गया। तो r इक्वल टू कितना हो गया आपका 3। देन वही अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मूला AR स्क्वायर ये लगाना है। तो अभी क्या है, ये 3 हो गया, a क्या है हमारा 3 है, r क्या है 3 है, 3 इंटू 3 क्या हुआ 9, और ये 27। देन जो मिसिंग नंबर है हमारा वो 9 है, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं 3 9 और 27, 9 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमको याद रखना है, AR स्क्वायर। तो इस तरीके से मिसिंग टर्म हम आसानी से और इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, वर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्वेश्चन जो गिवन दैट होगा, एक वाक्य के अंदर एक स्टोरी और एक सेंटेंस के अंदर गिवन दैट होगा। तो जो सेंटेंस के अंदर हमको दिखा रखा होगा वो क्वेश्चन इस तरीके का होगा, उसको बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी शहर की जो पॉपुलेशन है हर साल दुगनी हो जाती है। अगर अभी पॉपुलेशन 5000 है तो 4 साल बाद कितनी होगी, मतलब किसी शहर की पॉपुलेशन हर साल दुगनी हो जाती है। तो हर साल दुगनी हो रही है, तो इसका मतलब जो इसमें कॉमन रेशियो है वो 2 हो गया, और जो a है वो अभी कितनी है पॉपुलेशन 5000 है, तो a कितना वो 5000 है। 4 साल बाद कितनी होगी, n इक्वल टू कितनी है 4 है। भाई सीधी सी बात है, हर साल अगर दुगनी हो रही है और 4 साल बाद पूछ रहा है, तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 40,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से 1 सेकंड में आप बता सकते हो, क्वेश्चन का लॉजिक समझो। लेकिन अगर फॉर्मूला के बेसिस पे देखें हम इसको, तो a इंटू में r रेज टू पावर n-1, इसका ये फॉर्मूला इसके हम निकाल सकते हैं। तो a क्या है हमारा, a हमारा 5000 मल्टीप्लाई r क्या है हमारा 2 इंटू में n-1, n क्या है 4, 4 - 1 क्या हो गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस तरीके से ये 40,000 गिवन दैट, ये 40,000 हमारा आंसर होगा। तो अगले जो 4 साल बाद कितनी हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो कितनी होगी, वो 40,000 के आसपास होगी, 40,000 होगी। तो आप आसानी से निकाल सकते हो।
क्वेश्चन को समझो क्या है। क्वेश्चन आप इजिली यहीं पकड़ सकते हो। किसी शहर की पॉपुलेशन हर साल दुगनी हो रही है, मतलब हर साल क्या हो रही है, डबल हो रही है, दुगनी हो रही है, दो गुनी। अगर अभी पॉपुलेशन 5,000 है, अभी पॉपुलेशन 5,000, 4 साल बाद कितनी होगी, तो आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगला वर्ड प्रॉब्लम्स का। एक बैक्टीरिया हर घंटे 3 गुना बढ़ता है। अगर शुरुआत में 2 बैक्टीरिया हैं तो एक बैक्टीरिया हर घंटे 3 गुना बढ़ता है शुरुआत में, मतलब ए इक्वल टू कितनी है, 2 है, हर घंटे 3 गुना बढ़ रहा है। तो जो कॉमन, इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो क्या है, वो 3 है, 3 गुना बढ़ रहा है। 4 घंटे बाद पूछ रहा है, यानी एन इक्वल टू कितनी है, 4 है। तो सीधी सी फॉर्मूला लगा देंगे, ए इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस 1। ए क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आर क्या है 3, 2 इंटू 3 एन माइनस 1, एन क्या है 4, 4 माइनस के 1 क्या हो गया 3 हो गया। तो 54 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इजीली आसानी से कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक था जीपी के अंदर, जो गुणोत्तर श्रेणी जिसको हम बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर हमने क्या क्या कवर किया था। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, nth टर्म सी का, सम ऑफ nth टर्म सी का निकालना, मिसिंग टर्म सी का, एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट, और इस तरीके से आप करोगे तो इजीली आप जो है कोई भी क्वेश्चन आर इन जीपी का निकाल सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।